हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप? आज रात क्लासेस आपके लिए कक्षा 10 का एक जानदार टॉपिक लेकर के आ रहा है और उसका नाम है कार्बन यौगिकों का नामकरण। तो दोस्तों, ये कार्बन यौगिक होते हैं, ये एक जटिल यौगिक होते हैं, कठिन होते हैं। इसके नामकरण की विधि आपको आना चाहिए। नामकरण करना इनका बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी मैं इनके नामकरण को आसान बनाने के लिए आपके लिए यहाँ पर कुछ विधियाँ लेकर के आ रहा हूँ। आप इसको शानदार तरीके से देखिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। अध्याय 8 का कक्षा 10 का टॉपिक है, उसका नाम है कार्बन यौगिकों का नामकरण। तो दोस्तों, कार्बन यौगिकों का नामकरण करने के लिए यहाँ पर 3 विधियां होती हैं। एक विधि होती है IUPAC नामकरण, दूसरी विधि होती है रूढ़ पद्धति और तीसरी विधि होती है व्युत्पन्न पद्धति। ये 3 विधियां हैं, जिसमें ये भी सरल होती है, ये भी सरल होती है, लेकिन ये सबसे कठिन मानी जाती है। तो मैं इसी को आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का, वह देखिए। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं और बता रहा हूं, ये नामकरण हाइड्रोकार्बन यौगिकों का किया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। ये देखो, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो बने रहेंगे ना, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो टोटल इसमें हाइड्रोकार्बन आएंगे। अब आगे देखिए, नामकरण करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 विधियां होती हैं। हाइड्रोकार्बन में 3 श्रेणियां मानी जाती हैं। वह एक श्रेणी है एल्केन श्रेणी। अब इसमें आपको दोस्तों 3 बातें केवल ध्यान में रखनी है और वही आपको समझनी है। तो पहली है इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। दूसरा है अनुलग्न होता है दोस्तों इसका N लगाना है आपको। और एक है इसका बंध। ये जो बंध है वह कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। ये याद रखना इस तरह में, एकल बंध। कार्बन के बीच में केवल एकल बंध रहेगा यहाँ पर। तो एल्केन श्रेणी में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं इसके उदाहरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं इस श्रेणी के कार्बनिक यौगिक। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1, जैसे n बराबर 4, तो इस सूत्र में मान रखो। तो CnH2n+2, n = 4, तो 4 यहाँ रखो। 4 H2 × 4 और +2, तो C4H8 और +2, तो C4H10। तो ये n बराबर 4 लेने पर कार्बनिक यौगिक आया ये, जिसमें कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है। अब दोस्तों, इसका नाम क्या है, आप ये सोच रहे होंगे।
तो इसका नाम इसका नाम कैसे दिया जाता है? तो इसका नाम देखो इस प्रकार से दिया जाता है कि इसकी हम संरचना सूत्र बनाएंगे। पहले इसका बनाएंगे हम संरचना। संरचना बनाओ इसकी। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो सी 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 और सी, चारों कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए, क्योंकि एल्केन श्रेणी में केवल एकल बंध ही पाया जाता है। ये एल्केन श्रेणी में केवल एकल बंध ही पाया जाता है। हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ हाइड्रोजन लग सकता है, यहाँ हाइड्रोजन लग सकता है और यहाँ हाइड्रोजन लग सकता है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। H H H H H और AH। तो इस प्रकार से ये 10 हाइड्रोजन होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बन के इधर 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 हाइड्रोजन क्यों लगाए? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कार्बन जो होता है वह चतुसंयोजी होता है। इसके चारों तरफ ही आकर के हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ये चतुसंयोजी होता है, ध्यान रखना है। चतुसंयोजी यौगिक होता है। ये चारों ओर से बंद होते हैं, इसके चारों ओर हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कार्बन 4 हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पर ये गिनती कार्बनिक यौगिक गिनती है। यह जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ कहा जाता है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एक कहा जाता है। कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप कहा जाता है। कार्बन की संख्या 4 है उसको ब्यूट कहा जाता है। अगर कार्बन की संख्या 5 है उसको पेंट कहा जाता है। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हेक्स कहा जाता है। और कार्बन की संख्या 7 है तो उसको हेप्ट कहा जाता है। और कार्बन की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट कहा जाता है, ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 है तो उसको नॉन कहा जाता है। और कार्बन की संख्या अगर मान लो 10 है, 10, तो उसको डेका कहा जाता है, डेका। तो इस प्रकार से कार्बन यौगिकों की संख्या देखनी है आपको। अब आगे देखो, इसको एक साथ लिखेंगे हम इस प्रकार से CH3, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर इस कार्बन के साथ, तो CH3 एकल बंध है। फिर CH2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। फिर इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है इसलिए CH3। तो दोस्तों ये है हमारा कार्बनिक यौगिक। N बराबर 4 लेने पर कार्बनिक यौगिक की संरचना यह है। अब इसका नाम क्या है? तो दोस्तों देखो इसका नाम क्या है। इसमें तुम्हारे को ये देखना है कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब एक बात बताओ, कार्बन की संख्या 4 है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको ब्यूट नाम दिया जाता है। तो यहां लिखो ब्यूट प्लस। इस श्रेणी में देखो एकल बंध है यहाँ पर, और एकल बंध एल्केन श्रेणी में ही पाए जाते हैं। यह एल्केन श्रेणी में एकल बंध पाया जाता है और इसलिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन। तो इसमें एन और लगाओ। अब इसको एक साथ लिखो तो क्या नाम हुआ? उसका नाम हुआ ब्यूटेन। तो यह जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। तो दोस्तों यहां तक आपके समझ में आया इसका क्या नाम हुआ? ब्यूटेन। अब अगर ऐसे यौगिकों में प्रतिस्थापी लगे हो तो उसका नाम किस प्रकार से किया जाता है? यह सबसे कठिन होता है। तो देखो प्रतिस्थापी अगर लगे हुए हो तो नामकरण कैसे लिखोगे आप, वह देखो। तो इसी को हम लेते हैं यहाँ पर CH प्रतिस्थापी जुड़े हो तो नाम
करण। अगर ऐसे यौगिकों में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो नामकरण कैसे करोगे आप, वह देखो ध्यान से। जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3। अगर इसमें एक हाइड्रोजन यहां से हटा देंगे और यहां पर प्रतिस्थापी जोड़ देंगे Br, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे और यहां पर एक प्रतिस्थापी जोड़ देंगे NO3। अब NO2, नहीं तो देखो दूसरा प्रतिस्थापी देखो CH3, यह प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी और यह भी प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी दोनों, यह भी प्रतिस्थापी है। अब आगे देखो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो यह प्रतिस्थापी है ना CH3, इसको मेथिल कहा जाता है। ये Br है ना, इसको ब्रोमो कहा जाएगा, ब्रोमो। इसी प्रकार से यह है तो इसको फ्लोरो। इसी प्रकार से NO2 है तो इसको कहा जाएगा नाइट्रो। दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी प्रतिस्थापी हैं। अगर ऐसे यौगिकों के प्रतिस्थापी लगे रहेंगे तो नामकरण कैसे लिखोगे आप, वह ध्यान से देखो। तो दोस्तों प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं ना, सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं और उनका नाम यदि समान है तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट उनका क्रम देखते हैं। तो इसका नाम मेथिल है तो ये M से स्टार्ट होएगा। इसका नाम ब्रोमो है, ब्रोमो, तो ये B से स्टार्ट होएगा, ये M से स्टार्ट होएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा इस वाले का। अब देखो 1, 2, 3 और 4। अब ये ब्रोमो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे 2, हाइफन का चिन्ह। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो, तो ब्रोमो लिखो 2 ब्रोमो, हाइफन का चिन्ह। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल। तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइफन का चिन्ह। इसका नाम क्या है, मेथिल, तो मेथिल लिखो। अब दोस्तों ये प्रतिस्थापियों के नाम लिखने के बाद में ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका नाम लिखना है तुम्हारे को। तो इसमें कार्बन गिनो 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ब्यूटेन कहा जाता है। तो क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेन। तो इसका पूरा नाम हुआ इस यौगिक का 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। अब आगे और देखिए ध्यान से। तो दोस्तों इसका नामकरण ये हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका अगला भाग है, जैसे एल्किन श्रेणी है, अभी एल्काइन श्रेणी है, तो हम उन दोनों श्रेणियों को और उनके नामकरण को अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।